सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप पीछे सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आज देखिए, जो पिछला वीडियो बना था उसी के आगे का वीडियो बना रहे हैं, और जो आप लोगों को पिछला कोर्स पढ़ा रहे थे, जो आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसके आगे। तो यहाँ देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। कल हम क्वेश्चन 9 हल किए थे और उनसे बहुत सारे कुछ हम लोग सीखे थे कि समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत टेक्निकल होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, आप लोग सीखिए। अब इतने आराम से अगर नहीं सीखेंगे तो अइबे नहीं करेगा ये। बहुत लोग पढ़ते हैं, 100 बच्चे अगर हैं मैथ के, बड़े मुश्किल से 10-5% लोगों को समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं ढंग से। तो हम आपको टेक्निकल बता रहे हैं, उस टेक्निकलिटी को समझिए और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है। वक्र x² = 4y एवं रेखा x = 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है। एक चीज़ आपको दिया गया है x² = 4y, ये वक्र बोला। तो वक्र बोलने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कौन सी चीज़ है ये रेखा का समीकरण है, कि ये परवलय का समीकरण है, कि दीर्घवृत्त का समीकरण है, कि वृत्त का है। इन्हीं तीनों चारों में से होगा ये। तो भैया जी, हमने कहा जब x और y दिया हो, x पर अगर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर नहीं है, तो अक्सर आप देखेंगे वो परवलय का समीकरण होता है। तो यह परवलय का समीकरण है और यह परवलय x² = 4ay की तरह है। देखिए, x² = 4y, तो a की जगह पर यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो x² = 4ay से मैच कर रहा है एकदम। और जब x² = 4ay होता है तो हमने बताया है परवलय जो है ऐसे ऊपर की ओर मुँह किया रहता है, ऐसे ऊपर की ओर मुँह किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से जानिए। और इस रेखा, तो इसको तो खींचना आप जान गए। अब इसकी बात है x = 4y-2। तो यहाँ पर देखिए, जब x अक्ष पर एक की घात हो और y पर भी 1 हो तो वह रेखा का समीकरण होता है। तो रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, रेखा के समीकरण हम एक चीज़ बताए हैं आपको। पहले यहाँ इसको देखिए, y = mx एक बताए हैं। एक रेखा हमने y = mx कैसे खींचा जाता है ऐसे बताएं, ऐसे सीख लीजिए। ऐसे हमेशा, कभी चाहे y = mx हो, चाहे y = 3x हो, चाहे y = 5x हो, चाहे अपने बैठ जाओ इनके स्थान पर, पीछे x लगा दो, तो उसका समीकरण कैसे, ऐसे जो ओरिजिन होता है ऐसे खींच लेते हैं। मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट, कहाँ से, मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए, कहाँ से होकर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसी में y = mx ना होके, यहाँ पर देखिए y = mx ना होके कैसे हो, y = mx + c हो, y = mx + c हो। ये c अंतःखंड काटता है, एक क्लास 11th का है। आप यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे है तो इसका हमेशा सूत्र ऐसे, इसका रेखा हमेशा यहीं से ले जाया कीजिए। मतलब यहाँ फैशन में जो लिखा हो, यहाँ फैशनवा में उसका उस समीकरण को ऐसे, हाँ, जब c नहीं रहेगा तो मूल बिंदु से लाओगे, और जब c रहेगा तो ये y अक्ष पर कुछ कटे, y अक्ष पर कुछ दूरी ऊंचाई तक काट दीजिए, चाहे जो दूरी। समझ में आया? वैसे यही c होता है। यहाँ पर क्या होता है, c होता है। लेकिन चलिए, आप बहुत ज़्यादा विस्तृत ज्ञान ना लीजिए। यहाँ पर जो चैप्टर एक्सरसाइज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता दिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो आप ये परवलय का तो बनाना जान गए। ये देखिए, कहीं y = mx + c की तरह नहीं हो जाएगा। अगर इनको इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ax + 2 हो जाएगा, = 4y हो जाएगा। और 4 को अगर पक्षांतर करोगे तो 1/4x, और 4 इसका हो जाएगा तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 = y। यही तो हुआ। मतलब y = 1/4x + 1/2। अच्छा, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनको इक्वेशन नंबर सेकंड आप मान लीजिए। तो यहाँ देखिए, y = 1/4x + 1/2, मतलब ये y = mx + c बन गया। ये y = mx + c बन गया। उसी फैशन में है कि नहीं? इसी फैशन की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इनका समाकलन के अनुप्रयोग में कैसे खींचते हैं, ऐसे खींच दो बस, चाहे जो हो।
यहाँ सी की जगह पर भले कोई है, उसी फैशन में रहेगा तो ऐसे ही खींचा जाएगा। अब इनके देखिए इस सवाल को हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहा। अभी इन्होंने क्या कहा, चलते हैं हम आगे हल करते हैं। तो इनको भी रहने दीजिए, y इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/2। अब इसका हम चित्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, दोनों फिगर आपको बनाना पड़ेगा। उसको मिटा दें, ठंडक के कारण मिट नहीं रहा है। ठीक है भैया, सबके पास देख ही रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया बोर्ड है। ठीक, हाँ भैया चलिए, देखिए बोर्ड से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है पढ़ाने की टेक्निकलिटी। ठीक है, टेक्निक क्या है, शिक्षा पद्धति क्या है। बहुत से लोग हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब इत्यादि नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, वो देखेंगे इनके पास सब्सक्राइबर बहुत कम है और उनको दूसरी जगह जाएंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन उन सब्सक्राइबर की संख्या देखकर हाँ वो सब्सक्राइब करेंगे। रीज़न ये है, भले नहीं समझ में आए, इसके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे। तो उनकी भी बात सोचना गलत नहीं, सही है। लेकिन अगर उससे बेस्ट हम 10 गुना बेस्ट पढ़ाएँ, 100 गुना बेस्ट पढ़ाएँ, तो शुरुआत में वो जो है हमारे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, यही जब कुछ समय बाद हमारे सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, भले हम बहुत ख़राब पढ़ाने लगे, उस समय सब्सक्राइब उनको आके यहीं पर वीडियो इसी चैनल पर समझ में आने लगेगा। चलिए फिलहाल ये तो हम भविष्य वर्तमान की समस्या को बता रहे हैं। आप लोग देखिए, जिनको समझ में आ रहा अच्छे तरीके से ज़रूर हमको प्रमोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। समझ में आ रहा है लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आप अनलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो भी है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम चित्र को बनाते हैं, फिगर को। ऐसे फिगर देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। ये x है, x डैश y, ये फिगर में मैं बनाना तो मेन है, इसी को समझना। यहाँ अब हम इसको बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो ये इस टाइप का परवलय बनेगा, याद होगा आपको, हम शुरुआत में ही बता दिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा, इस रेखा का जानते हैं समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा जो इसको खींचना है, वो ये वाला कन्वर्ट होके यही तो बना है, कन्वर्ट होके वाला यही तो बना है, y बराबर mx प्लस c की तरह है कि नहीं। तो हमने कैसे बताया था, ऐसे y अक्ष को कुछ काटे, ऐसे कुछ काटे, ऐसे खींच दीजिए, खींच दिए, रेखा है चाहे जितनी दूरी तक खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दोनों से घिरा, मतलब इनसे और इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र। अब ये जो परवलय है और ये जो लाइन है, इनसे घिरा क्षेत्र कौन सा है, आप बता सकते हैं भाई। परवलय यहाँ है, ये लाइन है, यही तो दोनों बाउंडेड एरिया है जो घिरा वाला है। घिरा माने चारों ओर से घिरल हो, हाई वाला एरिया नहीं, ई वाला घिरा माने अगर यहीं कुकुर हल जाए तो बाहर ना निकल पावे। समझ में आ गया कि नहीं, घिरा का मतलब ये होता है, आया बात समझ में। तो इसी का भैया हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो ये दोनों देखो, ये y बराबर mx माने ये रेखा और ये परवल है, दोनों दो बिंदुओं पर कट कर रहे हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कोई दिक्कत। आप इसको बहुत आसानी से, और जब दोनों फिगर कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए, लंब रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ऐसे यहाँ से ड्रा कर लीजिए और ऐसे यहाँ से, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहे, सीधे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, सीधे मान लीजिए नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इस रेखा को खींच लिए, हमको है कलरिंग वाला पॉइंट है, इसी का ज्ञात करना है ना। तो आप क्या करिए, इस रेखा से यहाँ से लेकर, सुनिए पहले, यहाँ से लेकर निचवा तक का ज्ञात कर लो, पूरा ज्ञात कर लो, यहाँ तक ज्ञात कर लिए। उसके बाद है जो सदका वाला है घटा दो, नहीं आया समझ में, आगे बात समझ में, यहाँ से लेकर निचवा तक ज्ञात कर लो, तो ये भी आ जाएगा, है सदको आ जाएगा, जिसको ज्ञात नहीं करना है।
फिर आप क्या करिए, परवलय की सहायता से, चूंकि ये परवलय के नीचे है, एरिया किसके नीचे है, परवलय के नीचे है, तो परवलय की सहायता से इन सफ़ेद वाले का ज्ञात कर लीजिए। अब पूरे में से सफ़ेद वाला घटा देंगे तो कलरिंग वाला तो बचेगा। समझ में आया? तो देखो, ज्ञात करने के लिए यहाँ पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ये किस किस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, तो दो अक्षों में प्रच्छेद कर रहा है कि नहीं? अच्छा, ये द्वितीय चतुर्थांश है, दो अक्षों में नहीं, दो चतुर्थांशों में प्रच्छेद कर रहा है। तो ये पहला है, तो इसका निर्देशांक हमेशा प्लस प्लस में होता है, याद होगा, पहले चतुर्थांश में। और ये दूसरे चतुर्थांश में, तो इसका क्या होगा? माइनस प्लस। समझ में आया? लड़कियां बोल रही, लड़कों को आ ही नहीं रहा हो जैसे। इसका निर्देशांक किस में होगा? माइनस प्लस में। अभी वो ऑटोमेटिक दोनों निर्देशांक आ जाएंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात करना है, तो इन्हीं दोनों, यही दोनों समीकरण है ना, तो रख देते हैं। तो देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 से समी फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, बस हो गया, रख दीजिए। तो जब रखोगे x की जगह यहाँ पर, तो x तो स्क्वायर है, 4y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, 4 चौक 16y स्क्वायर प्लस 4, और 4 दूनी 8 दूनी 16y बराबर 4y। कोई दिक्कत? सबको आ रहा होगा? अब देखिए, 4 कॉमन लेकर उधर काट दीजिए, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? या छोड़िए, उधर लेते आइए, 16y स्क्वायर मत काटिए, 4y लाओगे तो कितना हो जाएगा? -4 माइनस 16y माइनस 20y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बालक यहाँ पर देखो, 4 कॉमन लेकर उधर ट्रांसफ़र कर दो, 4 कॉमन लेकर ट्रांसफ़र करोगे तो 4 चौक 16y, 4 पचे 20y, 4 एकम 4। अब देखिए, मध्य पद गुणनखंड लगेगा कि नहीं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगेगा, मध्य पद गुणनखंड लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखो, 4 एकम 2 अंकों का गुणा करो, गुणा करने 4 आए, दोनों को जोड़ने 5 आए। मध्य पद का गुणनखंड आप जानते होंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस y भाई 4 और 5 होना चाहिए, ऋण में है तो ऋण नहीं आ जा रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4y इसमें कॉमन हो गया, तो y -1 हो गया, -1 कॉमन ले लोगे, y -1, तो y -1 और 4y -1 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? अब बहुत अच्छे तरीके से y का मान 2 मान मिलेगा, एक y बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और एक y बराबर 1/4। तो y का मान मिला ना, y के मान 2 मिले तो x के मान भी 2 मिलेंगे। अब y का मनवा एक बार y बराबर 1 रख दो, y बराबर 1, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, x का मान सेकंड में रख दो तुरंत है। समझ में आया? y बराबर 1 समीकरण सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रखोगे तब भी आएगा। समीकरण सेकंड में किस में रखेंगे? सेकंड में रख दो, तो देखो x का मान आया कि नहीं? तो x इक्वल टू 1 रखे तो 4 गुणे 1 माइनस 2 बराबर 4 एकम 2 गया 2, x बराबर 2। तो प्रच्छेदन बिंदु क्या आएगा? तो एक प्रच्छेदन बिंदु क्या आएगा भैया? प्रच्छेदन बिंदु। इनका नामकरण कर देते हैं, इनको A लिख देते हैं, इनको B लिख देते हैं, इनको C लिख देते हैं, इनको D लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रच्छेदन बिंदु ये देखिए कितना आएगा, 2 कामा 1, y बराबर 1 रखे हो ना, x बराबर 2 y बराबर 1। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो ये 2 1 किस चतुर्थांश में आएगा? यहाँ का a का आ जाएगा, किसका आएगा? इसका होगा, इसका मत लिखिएगा, इसका आएगा तो माइनस और प्लस में आएगा। अब देखो y इक्वल टू 1/4, समीकरण फिर सेकंड में रख दीजिए, समीकरण सेकंड में रख दीजिए, समीकरण सेकंड में। तो x इक्वल टू 1/4 माइनस 2 एना काट डाला, x इक्वल टू 1 माइनस 2, x इक्वल टू -1। फिर प्रच्छेदन बिंदु आ गया, प्रच्छेदन बिंदु आया कि नहीं आया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, प्रच्छेदन बिंदु x कामा y, x कितना है? -1 और y कितना है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 हो गया 1/4, इसका हो गया कि नहीं? अब जो देखो a यहाँ से देखो यहाँ तक भी फैला है कि नहीं?
यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक्स अक्ष को बेस मानकर हम काम कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन तो एक्स अक्ष को मानकर कर रहे हैं। तो एक्स एक्स वाला निर्देशांक लोगे ना जब एक्स अक्ष पर मानोगे, वाई डी एक्स, जब डी एक्स लिखते हो तो एक्स। तो यहाँ से देखिए ए भी एक्स है, एक्स से ही मतलब रखो, और ए क्या है, एक्स। तो एक्स एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब रेखा का वाई ले लोगे, रेखा का वाई, रेखा के नीचे वहाँ हो तो नहीं ये रीवा, ये पूरा इतना पूरा ले लो, रेखा के नीचे आ रहा है। तो रेखा का वाई डी एक्स जब लगाओगे, रेखा का वाई लोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब यहाँ से लेके है, यहाँ से लेके है लिमिटिया -1 से लेकर 2 तक लोगे और इसका वाई लिख दोगे, इसका परवलय वाला वाई, परवलय वाला वाई यहाँ पर है ना, तो परवलय के नीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफलवा में से परवलय का क्षेत्रफलवा घटा दोगे, आंसर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया इक्वल टू छायांकित भाग का एरिया। कैसे लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो ये देखिए पट्टी इसी पर मानी है एक्स अक्ष पर, तो वाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो वाई डी एक्स, वाई किसका होगा, रेखा का होगा, रेखाओं के नीचे वहाँ है भैया, रेखा का होगा, किसका होगा। तो देखो कहाँ से कहाँ तक का ज्ञात कर रहे हैं, -1 से लेकर 2 तक फैला है, तो -1 लोअर लिमिट 2। अभी इसका वाई लगा के हल करोगे तो कहाँ क्षेत्रफल आएगा, हाई कलरिंग वाला आएगा, विदाउट कलरिंग वाला आएगा, समझ में आया। लेकिन हाँ, लेकिन हमको इसको नहीं चाहिए तो माइनस लिखो। फिर देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जो ये परवलय है, पैराबोला जो है, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ से देखो -1 से लेकर ऐसे ऐसे गया है कि नहीं गया है, 2 तक पहुँचा है, बात समझ में आया। -1 से लेकर 2 तक गया है। तो यहाँ फिर लिखिए -1 से लेकर 2 तक, और वाई किसका लोगे, परवलय वाला, परवलय के नीचे ज्ञात करते हैं ना, नीचवा का क्षेत्रफल बताई, समझ में आया कि नहीं। तो डी एक्स, कोई दिक्कत, एक किसका है, परवलय का वाई रहेगा, किसका वाई रहेगा। अच्छा इसमें कोई गुणे 2 करने की जरूरत है, ये नहीं है, कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हिसाब किताब चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए वाई, रेखा का वाई रखेंगे, तो रेखा का वाई -1 2, तो y बराबर देखो, y बराबर यहाँ से निकाल लो अच्छे से, x + 2 हो जाएगा, y = x + 2/4, ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए x + 2/4, और इसको लिखेंगे dx -1 2 2। अब y किसका होना चाहिए, परवलय का, क्योंकि परवलय के नीचे का एरिया ज्ञात कर रहे हो ना। तो परवलय का y = क्या होगा, 1/4 x², 1/4 x²। तो यहाँ पर dx, अब आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ 1/4 किनारे कर लो, -1 2 2 और x + 2 dx हो गया, और यहाँ भी 1/4 किनारे कर लीजिए, -1 2 2 x² dx। अब देखिए 1/2, अब इनका समाकलन आप कर, सॉरी 1/2 नहीं 1/4 होगा, 4 को जब बाहर किए 4 होगा, आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए x + 2 का क्या हो जाएगा, x का जो है x² 2 हो जाएगा, और 2 dx का हो जाता है समाकलन 2x। अब यहाँ पर लगा देंगे -1 और 2। इसी प्रकार 1/4 है ax³ 3, और यहाँ पर -1 और ये 2 हो गया। इतनी बात आ गया समझ में। एक लाइन और अभी हमको लगता है लिख सकते हैं नीचे क्या। तो देखिए 1/4 एक बार पूरे पर 2 लगा दीजिए, फिर माइनस लगा के 1 लगाते जाइए, -1 लिखते जाइए। तो देखो बहुत आसानी से 2 का स्क्वायर करोगे 4/2 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 हो गया, 2 रखोगे 2 दूना 4 नहीं, फिर माइनस लगा दी कर मजला कोष्टक लगा दीजिए, -1 का वर्ग करोगे 1/2 हो जाएगा, 1 का वर्ग तो -1 का +1 हो जाएगा /2, और -1 का गुणा करोगे तो -2, ये बंद कर दिए। यहाँ पर देखिए -1/4, यहाँ पर बहुत आसान है, 2 लगाओगे, 2 का क्यूब करोगे 8, 8/3, फिर माइनस लिखते हैं, फिर -1 लगाओगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, हो गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, अभी बहुत
अच्छे से आ जाएगा। अच्छा देखिए हाई ए जो ज्ञात की है ना भैया, ये आपको ज़्यादातर हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि y बराबर mx प्लस सी के फैशन में है, तो रेखा ऐसे, तो इसका और बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये समझाने के लिए लगाए हैं। बात समझ में आया? तो देखिए, और इधर देखिए जगह बच रहा क्या, तो अगर इधर जगह बच रहा तो यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको देखिए 1/4 रख लीजिए, और यहाँ 2 में 2 से भाग दिए, 2 आया, 4 2 6 आ गया, और माइनस। अब इसमें देखिए 2 दूना 4, -3/2 और माइनस ए प्लस 3/2, प्लस कितना हो जाएगा 3/2 ए हो गया, और -1/4 है। और यहाँ पर देखिए आप 9/3 हो गया, कट गया, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 3 15, 15/8 हो गया, माइनस इसको देखिए ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, 4 हो गया। अगर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 8 ए भी बन जाएगा ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेने, ये हर बराबर होना चाहिए। तो 15 माइनस 2 का ऊपर नीचे गुणा करोगे 6 और 8 दोनों का हो गया, 15 में से 6 गया 9, 9 6 15 वर्ग इकाई आ गया कि नहीं आया? देखिए आंसर देखिए, हाँ कहाँ 2 से कटेगा? 9/8 सही है, ठीक। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्या दिक्कत है, आप लोग यार डरवा देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके उदाहरण का है, और इसी एक्सरसाइज के जस्ट पहले उदाहरण का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में पूछा जा चुका है। तो 22 में पूछा जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि 23 में नहीं पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, और हर साल पूछे जाते हैं, ये हो सकता है आपके पता नहीं आपके पेपर में आए, क्योंकि 6 सेट बनते हैं, आपके सेट में भी आ सकता है, या आपके नहीं आया तो कहीं दूसरे में जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। एक दिन दीर्घवृत्त की बात हम बताए थे, x² + y² + b² = 1। ये हम कोटियों x बराबर 0 और x बराबर AE से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पर बात आप पहले समझिए कि देखिए, उसमें दीर्घवृत्त का जो समीकरण बताए थे, हमने बताया था कि 2 प्रकार का दीर्घवृत्त बनता है। एक तो x अक्ष पर जो होता है फैला रहता है, और y अक्ष पर चपटा रहता है, y अक्ष पर चिपटा रहता है ऐसे, और एक होता है ऐसे जो y अक्ष पर होता है, ऐसे लंबाई लिए रहता है। कहाँ लंबाई लिए रहता है? और x अक्ष पर क्या होता है? चिपटा होता है। लेकिन ये कब होता है? जब यहाँ a बड़ा होता है और b छोटा होता है, और यहाँ b बड़ा होता है, a छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या इससे पता चल पा रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं पता चल पा रहा होगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ, यहाँ क्वेश्चन में दिया है जहाँ b² देखिए हमने लिखा नहीं, a² 1 - e² एवं e < 1। देखो दीर्घवृत्त उसी को कहते हैं जहाँ e का मान 1 से छोटा होता है। ये आपको CUET एग्जाम में पूछता है। जब e का मान 1 से बड़ा हो जाता है, e की तरफ > हो जाता है, तो वह जो है अति परवलय हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? जब e = 1 हो जाता है तो वह परवलय हो जाता है। बात समझिए, e = 1 पर परवलय क्या हो जाता है? ये परीक्षा में पूछता है, आप भविष्य में बैठेंगे। जब e < 1 तो क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त क्या हो जाता है? और e > 1 तो अति परवल है। तो यहाँ पर इन्होंने दीर्घवृत्त लिख दिया, तो चाहे लिखें चाहे ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं? वैसे भी आपको ये जानना चाहिए दीर्घवृत्त में ई जो है छोटा होता है 1 से।
तो इसको याद कर लीजिए भविष्य में CUET एग्जाम के लिए। इरेज कर दे क्या? तो इसको देखकर भड़किएगा नहीं परीक्षा में। ई क्या है? ई माने कुछ नहीं, ई शो कर रहा है कि दीर्घवृत्त है। तो एक 9 जब यहाँ दीर्घवृत्त लिख देना है ना, समझ में, तो एक चाहे लिखें। अगर दीर्घवृत्त ना लिखते तब हम समझ जाते दीर्घवृत्त में ऐसा होता है। तो इसको तो 100 पीस समझिए, कोई मतलब नहीं। अब ई बराबर 1 पर परवल है, 0 लिखे थे क्या? 1 पर परवल है। यहाँ पर देखिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कक्षा 11th नहीं पढ़े हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर फिर से देखिए बालक, यहाँ पर क्या समझना है कि अब ई हो, देखो मिटा दिए यार जल्दी में, अति उत्साह वर्जते। देखिए अब ई को लंबाई x अक्ष की तरफ लिया रहेगा कि लंबाई y अक्ष पर लिया रहेगा, ये चीज़ समझना है। तो बालक यहाँ पर फिर से हम एक बार फिर से आपको बनाते हैं। यहाँ पर सॉरी क्या हो गया आज, चलिए यहाँ पर समझिए। ये देखिए लंबाई जब x अक्ष को लिया रहता है, x अक्ष है ना, और y अक्ष पर क्या रहता है? दबा हुआ होता है, चिपटा होता है, दबा हुआ होता है। तब देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? यहाँ पर a बड़ा होता है और b छोटा होता है। और यहीं पर एक सूत्र की और ज़रूरत पड़ती है, याद रखिए। जो b छोटा होता है तो वहाँ लिखा जाता है b स्क्वायर बराबर, b जहाँ छोटा होता है b स्क्वायर बराबर लिखा जाता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। मतलब ये सूत्र डिनोट कर रहा है b स्क्वायर बराबर अगर लिखा है ऐसे, तो समझो a पर फैला रहेगा, x पर फैला रहेगा और a चीज़िया चिपटा रहेगा। समझ में आया? y पर क्या रहेगा? चिपटा रहेगा। आप यहाँ पर समझिए, जब b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर लिखा रहता है तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर b छोटा है और a बड़ा है। यहाँ पर b क्या है? छोटा है, a बड़ा है। बात समझ में आया? और इसी प्रकार अगर कहीं a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर लिखा रहता है तो इसका मतलब b बड़ा है और a छोटा, जिसके स्क्वायर बराबर लिखा रहेगा वह छोटा रहेगा। और जब b बड़ा हो जाता है तो आप जानते हैं चित्र ऐसे बनता है। याद आ गया कि नहीं? बात समझे? तो ये समीकरण आपको किस लिए है? ये केवल ये बताने के लिए है कि इसमें a और b में कौन बड़ा है। तो b स्क्वायर बराबर लिखा है तो इसका मतलब b स्क्वायर छोटा है, माने b छोटा है और a, तो इसका फिगर कैसे बनाओगे? अब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बात हमारी समझ पाए? हाँ, जो उसके स्क्वायर बराबर लिखा हो वो इसका मतलब हुआ वही छोटा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए क्लास 11th में है, जब आप दीर्घवृत्त पढ़ते हैं तब आता है। अब यहाँ पर हम इसका फिगर बना देते हैं। तो देखो अच्छा यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बड़ा है, b छोटा है। अतः इसका मतलब यही हुआ a बड़ा है और b छोटा है। और जब a बड़ा है और b छोटा हो जाएगा तो x अक्ष पर फैला रहेगा। दीर्घवृत्त हमारा किस अक्ष पर फैला रहेगा? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर ऐसे बना देते हैं यार। यार वाह, ये तो बहुत बढ़िया बन गया। समझ में आया? अब दूसरा चीज़, ये मूल बिंदु हुआ, ये हमारा x एक्सिस है, ये y अक्ष है। अब देखो बहुत आसानी से ऐसे सवाल कर लोगे। अब कह रहा है क्या? x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 तो यहाँ पर भी है, यही तो x बराबर 0 होता है। और x बराबर a। अब आप लोग तो दीर्घवृत्त पढ़े नहीं हो, यहाँ पर एक निर्देशांक होता है a कामा 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी होता है a। समझ में आया? आप हमेशा अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा जानिए कि यहीं पर एक बिंदु होता है जिसको नाभि बोलते हैं, और नाभि से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? a। समझ में आ गया कि नहीं? तो x बराबर a का मतलब, x बराबर आप समझ खींचना जानते हैं, रेखा खींचना बताए हैं।
एक्स अक्ष पर जाना है, ए ही दूरी जाना है, तो ए ही दूरी यही हुआ और एक्स बराबर लिखा है तो वाई अक्ष के समांतर होगा ना। तो यहाँ वाई अक्ष के समांतर एक रेखा ड्रा कर दोगे। क्या ड्रा कर दोगे? अभी एक्स बराबर 0 कहाँ है भाई? एक्स बराबर 0 तो यही है, यह तो एक्स बराबर 0 है भाई। और ई कहाँ है? ए ई कामा 0, या इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हो? 0,0। बात समझ में आया कि नहीं? अभी x बराबर 0, x a है और x a है, इन्हीं दोनों के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इन्हीं से घिरा क्षेत्र, इन्हीं से घिरा क्षेत्र कौन सा है? हई थोड़ा ना हो बाहरवा वाला यार, ये अंदरवा वाला होगा, माने हई है कुल क्षेत्रवा ज्ञात करे भाई, है कुल बतिया बुझला, लाइन खींचे। अच्छा अब देखो, अगर ऊपर का हम ज्ञात करते हैं तो 2 से गुणा करोगे तो नीचे का भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए एक्स अच्छा है ना, देखो y के मान पर -y रखने पर कोई चेंजिंग आ रहा है? अगर समीकरण में y के स्थान पर -y लिखोगे तो घूमकर वही समीकरण आ जाएगा। तो इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, माने x अक्ष के ऊपर जो होगा वही x अक्ष के नीचे होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका एरिया तो बहुत आसान हो गया यार, एक छोटा बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x अक्ष वहाँ पर हो ना, तो y गुणे dx लिखोगे कि नहीं? और लिमिटिया यहाँ x वाला लिखा जाएगा, बतिया समझे? तो x ई हो और x ई हो 0,a। अब एक चीज़ गलती कर दी है, 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, a = 2 गुणे, काहे कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे। अब y का मान रख दो, y का मान कहाँ से रखोगे? यहीं तो रखोगे, तो यहीं निकाल लेते हैं। तो a = 2 गुणे, आज बहुत गलती हो रहा है, 2 गुणे देखिए 0 to a। अब यहाँ से देखिए कैसे लिखा निकालेंगे, यहीं से निकाल लीजिए। देखो हम निकाल रहे हैं y² अपान b² = 1 - x² अपान a², माने y² अपान b² = a² - x² बटे a²। अब b² को जब पक्षांतर करोगे तो y² और b² गुणे में आएगा कि नहीं, और बटे में a² लिख सकते हो कि नहीं। और यहाँ a² माइनस वर्ग को पक्षांतर करोगे क्या बनेगा? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो b अपान a, और ये अंडर रूट में रहेगा a² माइनस, आप देख रहे हैं इस टाइप का सूत्र आपको परीक्षा में याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका समाकलन आता है। देख रहे हैं बार बार यहाँ भी आ रहा है, समझ में आया? तो बच नहीं सकते आप। y का मान क्या हो गया? b अपान a इंटू अंडर रूट a² माइनस x² dx, और a = 2b/a हो गया कि नहीं? और देखो 0 to a अंडर रूट a² माइनस x²। चलो रामू बहुत बात कर रहे हो, खड़े हो, इसका फार्मूला बताओ। ये तो फार्मूला है सीधा सीधा 1/2x, यही चीज़ें लिख दो। फिर 1/2x लिखने के बाद यह चीज़ें लिख दिया जाता है, a² माइनस x², और प्लस माइनस देख कर माइनस ना लिखा लगेगा यार, 1/2 a² और साइन इनवर्स, हाँ ठीक, 0 to a। आगे बात समझ में। अब हम मान रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं? 2b अपान a, वो देखो 2b अपान a। अच्छा देखो सुनिए, पहले a ही रखते हैं, क्या हो? तो a ही रखोगे तो 1/2 a ही रख दिए, और अंडर रूट a² a ही रखोगे तो a² e² होगा कि नहीं होगा, प्लस 1/2 a² और साइन इनवर्स a अपान a हो गया। अब माइनस करके लोअर लिमिट नहीं लगाते हैं, निश्चित समाकलन पड़े होंगे। तो यहाँ जब देखा 0 धरबा तो इक्वल 0 आ जाए कि नहीं आ जाए? जब 0 रखोगे तो बालक तो गुणा करोगे इतना 0 हो जाएगा कि नहीं? फिर ये माइनस जब लगाते हो तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा यहाँ 0 लगाओगे तो 0 साइन इनवर्स 0, तो साइन 0, साइन इनवर्स तो साइन कट जाएगा, खत्म हो गया। 0 आया कि नहीं आया? तो 0 आ गया, इहो 0 हो गया, कुल 0 आ ही ना हो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर a देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए 1/2 a² कॉमन होगा कि नहीं? a² कॉमन ले लो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर a² कॉमन ले लो भैया, तो 1 माइनस क्या बचेगा? e² प्लस 1/2 a², और a कट गया, साइन इनवर्स
ई, ऐसे रहने दो। चलो इधर लिख देते हैं, यहाँ हमको लग रहा है इधर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिखते हैं। चलो ऊपर देखते हैं, आज मैं ऊपर 2b/a। अब 1/a, देखिए ए स्क्वायर को बाहर निकालो यार, ए स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से, तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं? तो 1/2a स्क्वायर इधर भी, 1/2a स्क्वायर इधर भी बाहर कर लो। बात बुझत है ना? तो देखो इंटू 1/2a स्क्वायर बाहर कर लिए, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर बाहर हो गया, ई बचा। क्यों ई बचा? ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, और ए भी बाहर हो गया, प्लस साइन इनवर्स ई। अब इधर देखते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर 2, अच्छा ए से स्क्वायर कट गया, 2ab 2, वो देखो ये कट गया है, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो यहाँ देखिए ए बी, आंसर थोड़ा सा मैच कराइए, एकदम आ रहा है, एकदम काम लोहा है। चलिए हैंस प्रूफ मैंने आंसर हो गया। क्या हो गया? इसी में चाहो वर्ग इकाई उकाई लिख लो यार, ठीक है? हाँ लिख देना चाहिए, वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, एरिया है ना। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को एकदम सब्सक्राइब करिए, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, घंटा का बटन दबाइए। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद।